सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 77वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते, अर्थात सुख दुख इच्छा लाभ आदि के त्याग के काले प्रतीक्षमाणे, अर्थात काल की प्रतीक्षा में क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, अर्थात आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसको सुख दुख इच्छा लाभ आदि के त्याग में जो समय लगता है उस समय में जो है एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को यह ही सोचना चाहिए कि यदि मेरा सुख दुख और इच्छा लाभ इन सब में अभी भी मन लगता है तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जो है इनसे अपने मन को हटाना चाहिए, एक क्षण भी मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जब तक व्यक्ति में सुख दुख और इच्छा लाभ रहेगा तब तक उस व्यक्ति की भक्ति हो नहीं सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि भक्ति जो है वह अपना पूर्ण समर्पण होता है ईश्वर के प्रति, कि व्यक्ति ने स्वयं को ईश्वर को दे दिया कि मैं ईश्वर का हो गया, अब मैं ईश्वर का हो गया तो हो गया। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर का हो गया तो उस व्यक्ति में फिर स्वयं की कोई इच्छा शक्ति रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि स्वयं की इच्छा शक्ति है तो फिर किसी के थोड़ी हुए आप, फिर तो आप स्वयं के ही हो। जैसे आपके पास कोई वस्तु है, कोई खिलौना आपके पास में है, तो आपका जो खिलौना होता है क्या वह स्वयं की इच्छा लगाता है या क्या उसको किसी घटना से सुख या दुख होता है? उसको नहीं होता सुख और दुख। क्यों? क्योंकि वह हमारा है, तो हम उसके स्वामी होते हैं और वह जो है वह हमारा हो चुका होता है। तो इसलिए ना तो उसे सुख होता है ना दुख होता है, ना उसमें इच्छा और लाभ की कोई कामना होती है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर को दे देता है तो वह ईश्वर के हाथ का एक खिलौना हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल ईश्वर को सुख देना है। तो ईश्वर को यदि सुख देना है तो यहाँ पर इस संसार में जो भी परिस्थितियाँ हैं या जो भी यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं वह सब तो ईश्वर की इच्छा से ही घट रही हैं। तो यदि मैं उनके प्रति जो है कोई प्रक्रिया करूँ और बोलूँ कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है और मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार तो यूँ होना चाहिए और मुझे इससे तो सुख मिलता है, मुझे उससे दुख मिलता है, तो फिर ऐसा है तो फिर तो मैं ईश्वर की ओर समर्पित थोड़ी ना हुआ हूँ, फिर तो मैं अपनी ही इच्छा शक्ति लगा रहा हूँ। तो इसलिए एक क्षण की भी देरी नहीं लगानी चाहिए व्यक्ति को, यदि उसको जो है स्वयं में सुख दुख और इच्छा लाभ इस प्रकार की जो भाव है वह अभी भी उसके भीतर भी उत्पन्न हो रहे हैं कि इन सब का त्याग करना है तो करना है, कर देना चाहिए पूरी तरह से। यदि इसका पूरी तरह से त्याग कर देंगे तभी वास्तव में भक्ति जो है वह सिद्ध होती है। और लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा यदि हम सुख दुख या इच्छा लाभ इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा तो काम ही नहीं चल पाएगा फिर, क्योंकि सोचना तो पड़ता है भाई, यानी संसार में रहना तो सोचना तो पड़ता है। तो इस प्रकार का भाव केवल उस व्यक्ति का होगा जिसका कि ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर इस संसार में जो भी घटना घट रही है वो ईश्वर की इच्छा से घट रही है। जो इस बात को नहीं मानता है वह ही इस प्रकार से सोचेगा कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए, मुझे मेरी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो जिसने अपने आप को ईश्वर को दे दिया और जिसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है वह इस बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर है, उसे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर जो है वह कल्याण करने वाले हैं, वह मेरे परम सुहृद हैं, वह मेरा अच्छा ही करेंगे, वह सर्वसमर्थ हैं, वह सर्वज्ञाता हैं। तो उनको सब कुछ पता है क्या चीज़ किस प्रकार से अच्छी तरह से की जा सकती है, तो और वो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं सब कुछ। तो इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही घटित हो रहा है, इस प्रकार का भाव उसका हो जाता है। तो कैसी भी विषम परिस्थिति उसके लिए उत्पन्न हो जाए वह उसमें भी जो है ईश्वर की कृपा को ही देखता है और उसमें कल्याण ही देखता है, वो कि मेरा कल्याण ही कर रहे हैं भगवान। जैसे माँ जो है वह बालक को सदा बचा करके रखती है, यदि बालक कुछ ऐसा करने लगे जिससे कि उसकी हानि हो सकती है तो माँ उसको वहाँ से करने से रोक देगी। तो अब बालक जो है वह यदि माँ के प्रति जो है वह समर्पित नहीं है तो वो बोलेगा कि मेरी माँ मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, ये अच्छा है वो अच्छा है, मेरे लिए तो ये बढ़िया है। परंतु
जो माँ को समर्पित हो चुका है वह जानता है कि माँ मुझसे अधिक जानती है और माँ मेरा भला ही चाहती है। तो यदि वो मुझे कुछ करने से रोक रही है या वो मुझे थोड़ी ही पीड़ा कुछ दे रही है तो मेरे भले के लिए ही जो है वो मुझे दे रही है। तो इस प्रकार का भाव जो होता है वह सिद्ध भक्तों का हो जाता है। तो वह ही प्राप्त करने का प्रयास जो भक्ति के साधक हैं उनको करना चाहिए, और इस प्रयास में विलंब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि विलंब प्रतीत हो रहा है तो तुरंत व्यक्ति को लग जाना चाहिए कि किस प्रकार से इनको दूर किया जाए। तो वो बात थी जो कि यहाँ पे नारद मुनि बता रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।